Matthew chapter 28, verses 16 to till the end of the chapter 28th verse. 16 से लेकर 20 तक। मत्ती सुसमाचार 28। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमेन आमेन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ फिर तेरे उपस्थिति में तेरे चरणों पर आते हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा हमारे लिए, हमारे आगे के जीवन तेरी योजना, तेरी इच्छा के अनुसार जैसा तू चाहता है वैसा हम कर सके और तेरे आज्ञा का पालन कर सके। हम अपने आप को तैयार कर सके। आज भी हमारे आगे का जीवन, आज से लेकर हम हमारे काम को पूरा कर सके। जो तूने हमें सौंपा है, हमसे करवाना चाहता है, वो हम पूरा कर सके। आप जानते हैं हमारे आगे का जीवन कैसा होगा, एक एक दिन हमारा कैसे कटेगा। हम जानते हैं आज से लेकर हम जिन जिन लोगों से मिलेंगे जो तेरे राज में प्रवेश कर सकेंगे। आज की संदेश को सुनना और सीखना चाहते हैं, तैयार है हम। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती करते हैं और ये इसी प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम पे। आमीन। यीशु अपने चेलों को वहीं मिला है जहां वो पहले से बता रहे थे, मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा और गलील में आकर मिलूंगा, गलील के उस पर्वत पर। और स्वर्गलोक के दूत उतर आता है, इस पत्थर को हटाता है। में हो जाएंगे। यस। और उसी पत्थर पर बैठ जाता है और भोर होने से पहले कुछ स्त्री वहां जाते हैं, समझते हुए कि प्रभु उसी कब्र में, समाधि में सोता रहेगा। तो जाकर देखते हैं, कब्र काली है, समाधि। और पहले काली समाधि को देखते हैं और दूसरी ही नजर में उस दूत को, और वो समझा रहा था। पहरा देने वाले कांप गए थे
जमीन पर पड़ गए थे, बेहोश हो गए थे। लेकिन दूत कह रहा है, तुम मत डरो। ये लोग तो डर के मारे बेहोश हो गए हैं, पहरा देने वाले, लेकिन तुम मत डरो। जिस प्रभु को खोजते हुए यहाँ तक आ गए हो, वो प्रभु जिंदा है, जीवित हो गया है, मुर्दों में नहीं है, कब्र में नहीं है। देखो, कब्र खाली पड़ा है। और मैं ये बातें बताने के लिए आ गया हूं, राह दिखाने के लिए, यीशु के पीछे होने के लिए। जैसा वो कहा था, वो अब गलील में जा रहा है। जाके उसके भाइयों से बोलो, चेलों से, जैसे वो पहले से बता रहे थे, गलील में जा रहा है, वहां मिलेंगे। मत डरो तुम लोग, मत डरो। तुम्हारा प्रभु जीवित है। तो कलीसिया सबसे ज्यादा जो सामना करता है इस संसार में, प्रभु की कलीसिया, प्रभु की लोग, प्रभु पे भरोसा करने वाले, विश्वास रखने वाले भाई बहन, सब सब लोगों को समस्या यही है कि डर, भय, भयभीत हो जाते हैं। भयभीत हो जाते हैं। तो डरना तो उनको है, डरना तो उनको है जो यीशु के विरोध सोचते हैं, पहरा देने आए थे। देखते हैं वो कैसा जी उठेगा। कहता था, मैं जी उठूंगा। कैसे जी उठेगा, हम भी देखेंगे। ये कहने वाले डरेंगे, भयभीत हो जाएंगे। लेकिन हमें क्यों डरना? वो तो कहा था कि मैं जी उठूंगा, फिर आके मिलूंगा। तो हमको क्यों डरना है? ना जाने, हम नहीं जानते कि ये भय कहां से आ जाता है हमारे अंदर। डर जाते हैं। वो साजिश रचने वाले जानबूझकर लीक कर देते हैं। और हम बड़े अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि उनके साजिशें लीक हो गया है, हमारे पास भी पहुंचा है। देखो देखो, कैसे कैसे साजिशें रचते हैं। ये कैसे लीक होता है? वही खुद लीक करते हैं, डराने के लिए। ये भी साजिश है। हिंदू देश घोषित करेंगे, चर्च नहीं रहेगा, चर्चों को तोड़ दिया जाएगा, हिंसा, दबाव के साथ कलीसिया को अंत करेंगे। जानबूझकर लीक करते हैं वो लोग, ताकि हम डर जाएं। वो डरे हुए हैं। कुछ भी करो, सदियों से हम कितने कोशिशें करते हैं, बावजूद ये अंत नहीं हो रहा है इनका। ये तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कलीसिया के लिए प्रभु ने दृष्टांत बताया था। कलीसिया यानी कि उसका राज, आज कलीसिया है, और वो आने वाला राज के लिए भी स्वर्गलोक का राज के बारे में बता रहा था। सब पेड़ों में से छोटा पेड़ और उसका बीज सबसे छोटा, राई का समान होता है। और देखते देखते धरती पर से सब बड़े बड़े वृक्षों से बड़ा होता है। इतना बड़ा, आसमान को छू जाता है। और सारे आसमान के पक्षी आकर उस पेड़ पर शरण लेते आ जाते हैं, बैठ जाते हैं।
कितना छोटा वो बीज राई का, और कितना आपने देखा होगा वो छोटा सा पौधा राई का, क्या कोई कौवा आकर बैठा है आज तक? कोई पक्षी आकर बैठा है उस पर? किसी ने भी नहीं देखा होगा। लेकिन हमारे रास्ते में, हमारे हम जहाँ रहते हैं, हमारे गलियों में, हमारे गाँव में नीम के, आम के कई तरह के पेड़ होते हैं और कौवे, आकाश के पक्षियाँ आकर बैठ जाते हैं। लेकिन यीशु सिखा रहे थे, ये पेड़ और इसका जो इतना बारीक, बहुत ही छोटा-सा बीज होता है, बोया जाता है दिलों में और वो उगता भी है और बड़ा होता है। बड़ा, इतना बड़ा कि उसके सामने सारे धरती के पेड़ छोटे हो जाते हैं, छोटे-छोटे। हम किसी शहर में कई मंजिले वाले इमारत पे, भवन पे चढ़ जाएँगे, ऊपर जाएँगे तो वहाँ से देखेंगे तो वो शहर में सारे घर, सारे पेड़, सारे वृक्ष छोटा-छोटा दिखने लगता है। और इस पेड़ पे बैठने वाले आकाश के पक्षी आकर बैठते हैं और सारे जहाँ के पेड़ छोटे-छोटे, वो छोटा राई के पौधे के समान हो जाते हैं। इतना बड़ा होगा, यीशु ने कहा था, इतना बड़ा होगा। और ये खत्म करना चाहते हैं, साजिशें रचते हैं, डराना चाहते हैं, भय पैदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो चाहते हैं हम डर जाएँ। वो चाहते हैं, वो गलतफ़हमी में हैं, डर के मारे इस देश को छोड़कर भागेंगे विदेशों में, क्योंकि विदेशों में कलीसिया ही है, सारे देशों में, सारे मुल्कों में, और वो समझते हैं हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ, तो हम भागे जाएँगे यहाँ से छोड़कर। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं, बुद्धू लोग, बुद्धि नहीं है उनको, फूल्स, कि ये देश हमारा भी है। इस देश में हमारा जन्म हुआ, इस देश हमारा है, हम गर्व करते हैं इस देश हमारा है, ये देश। हम सलाम करते हैं इस मिट्टी को, हम झुकते हैं, हमारा सर झुकाते हैं इस मिट्टी के सामने। ये देश हमारा है। और देश विदेशों में कलीसिया है, वो जिस देश में है वो देश उनका है। हम इस देश में हैं, ये देश हमारा है। हम यहीं पर जन्म लिए हैं और यहीं पर हम जाएँगे, चले जाएँगे, यानी कि मरेंगे इसी धरती पर। और यही कह रहा था यीशु, देखो अधिकार सब मेरे पास आ गया है, धरती पर और स्वर्गलोक पर। तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, जगत के अंत तक, धरती के कोने-कोने। देयर इज़ नो टाइम लिमिट एंड देयर इज़ नो बाउंड्रीज़ एज़ सच। मैं बिहार में गया था, सीतामढ़ी, मेरे भाइयों से मिलने। वहाँ के सेवक जितेंद्र भाईता, प्रमोद कुमार जी, और उनसे मिलकर जाता रहा, और जाते-जाते हम लोगों ने सरहदों को क्रॉस कर दिया। इंडिया को छोड़कर नेपाल में प्रवेश कर कर गए थे।
जहां हमारे साजलाल महारा हरिदेव चौधरी जी भाई है, उनसे जा मिले। जाए, जाते जाते सरहदों को क्रॉस करते जाए, दुनिया के कोने कोने पर जाए, और कोई हमारे खिलाफ खड़े होने का किसी के पास अधिकार नहीं। अधिकार यीशु के पास आ गया है। सारा अथॉरिटी एंड द पावर इज गिवन अनटू आवर मास्टर। यीशु के पास आ गया, हमारे मालिक के पास। कोई नहीं रोकेगा, कोई हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। यदि हमारा दिन, वो दिन वो दिन हमारा जो इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, तो आखिरी दिन का सेवकाई पूरा करते हमें तो जाना है हमारे स्वामी से मिलने। और ये लोग गए थे। कुछ लोग आराधना करते थे और कुछ लोग संदेह करने लगे, विश्वास नहीं करते। यही इन्हीं में से, यही 11 लोगों में से कुछ लोग, यानी कि एक से बढ़कर है, 2 या 3 हो सकते हैं। एक तो हम पिछले दिनों में सुन रहे थे कि तोमा साहब ने संदेह कर रहा था, बोलता था कि मैं नहीं मानूंगा, मेरा उंगलियां डालूंगा, मेरा हाथ डालूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन यीशु आ गया तो विश्वास कर लिया। अब सबसे पहला तोमा से ही गिनती शुरू होता है, विश्वास करने वाले, क्योंकि मेरा स्वामी, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर सरेंडर कर दिया था तोमा। अब संदेह करना नहीं करेगा, अब विश्वास करेगा। लेकिन उनमें से और कुछ लोग हैं जो संदेह करते थे, और यीशु सारे संदेह, सारे डाउट्स निकाल देते हैं चेलों के दिलों में से। यीशु को यीशु को थोड़ा इनके अपने चेलों के प्रति कुछ डाउट होने लगा था पहले से। एक बार चेलों से कहते थे, देखो कई लोग मेरे पीछे आ रहे थे चेले बनने, लेकिन उनमें से कई लोग मुझे छोड़कर पीछे चले जा रहे हैं। देखो कई लोग चले जाते हैं, और तुम भी जाएंगे मुझे छोड़कर अकेला। यूहन्ना सुसमाचार 6 का 66। यूहन्ना सुसमाचार, जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 66, 6 का 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। आमीन। और बाद का भी पढ़िए, उसके बाद का। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। तो तुम भी छोड़कर चले जाओगे? अभी से बताओ, और थोड़ा टाइम बाकी है मेरे आखिरी दिन का। मुझे तो 12 लोग चाहिए। अगर तुम में से ये सारे लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, कारण कुछ भी हो, और तुम भी भयभीत हो जाकर जाना चाहते हैं, तो अभी से बता दो। मुझे संख्या पूरी करनी है, और मैं लोगों को चुनता हूं जैसे तुम्हें चुना था।
बताओ पहले से। लेकिन पतरस, सारे लोग पतरस के ओर देखते हैं हमेशा, क्योंकि जवाब देने वाला वही खड़े होता और सबके पक्ष में कह रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा। ये नहीं कह रहा है पतरस, हम कहाँ जाए आपको छोड़कर, हम कहाँ जाए। अपने बारे में नहीं, अपने साथियों के पक्ष में भी कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, क्योंकि अनंत जीवन वाले बातें आप ही के पास है। आने वाले दुनिया, आने वाले जीवन, इस धरती के लिए, इसी जीवन के लिए, इसी देह के शारीरिक जीवन के लिए नहीं कह रहा था पतरस। हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, नहीं जाएंगे हम। अगर जाना है तो अभी से बोलो, यीशु कह रहा था। देखो सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं, तुम भी जाना चाहो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, जाओ। लेकिन पहले से बताओ। यानी कि मुझे और लोगों को चुनना पड़ेगा, और कुछ दिन रहना पड़ेगा यहाँ पर, उन्हें भी सिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जैसे तुम लोगों को तैयार करते आया हूँ आज तक, सिखाते आया हूँ। तो पतरस जवाब देता है, नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बातें अनंत जीवन का आप ही के पास है और आप ही परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। मत्ती सुसमाचार 18 में जाकर पतरस जवाब देता है, आप ही परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। तो यीशु ने उनको समझाया था, पहले से ही बोल के रखा था, तुम्हारे जाना किन लोगों के बीच में होता है और कैसी स्थिति होगा। तुम लोगों का जाना, जिन लोगों के बीच में जा रहे हो, मैं भेजूंगा, तो वो लोग कैसे होते हैं, होंगे, और तुम्हारा हाल क्या करेंगे। मत्ती सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार 10 का 16वां पद को पढ़ेंगे, 16 और 17। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। आमीन। आमीन। एक अकेला झुंड से अलग होने वाला एक मेमना अकेला पड़ जाती है और यहाँ वहाँ खो जाती है, जाती है, तो दो चार भेड़िया सामने आ जाएंगे, तो क्या हाल होगी उस मेमना का। क्या करेंगे भेड़िया इस मेमना को, इस भेड़ को। मैं भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं, भेड़ों के समान। देखते ही क्या करेंगे भेड़िया, टूट पड़ेंगे उस मेमने पर, चीर डालेंगे और खींच खींच कर उसको निगल जाएंगे, खाने लगेंगे, चूर चूर करेंगे हड्डियों को भी भेड़िया। आज भी हमारे जाना, आज भी हमारे गांव, बस्ती, जिला, हमारे मुल्क भेड़ियों से भरा हुआ है, जो चीरना चाहते हैं, टूट पड़ना चाहते हैं, घसीटते हुए कोर्ट कचहरी थाने में ले जाना चाहते हैं, पंचायत में ले जाना चाहते हैं। क्या सम्मान करने, बड़ा महान आया है पास्टर साहब, बड़ी गद्दी में बिठाओ, हार चढ़ाओ, सम्मान करो, ये सब करने के लिए नहीं। भेड़िया ये नहीं करते,
भेड़िया मेमना को सम्मान नहीं करते, पहले से बता रहा है। और यही हाल करेंगे संसार वाले। हम मेमना भेड़ के समान यीशु का, और ये सब भेड़िया। दाऊद का एक नन्ही सी मेमना को मुंह में लेके भागे जा रहे थे भेड़िया, चीता, शेर, लेकिन आराधना करने वाला अचानक से देखता है उसके मेमना को लेके भागे जा रहे हैं, तो छोड़ा, दाऊद छोड़ा। दाऊद समझता था कि ये मेरे भेड़िया हैं, मेरे मेमना, मुझे बचाना होगा हर हाल में, और वो बचाने का ताकत सामर्थ्य मुझ में है, अधिकार है, सामर्थ्य है मुझ में। एक को नहीं छोड़ा था, राजा को बता रहा था, हे राजा साहब आप डरिए नहीं, मैं इस खातना रहित फिलिस्ती को एक ही मार में मार तो गिरा दूंगा। पहले भी मैंने मेरे मेमनों को बचाने के लिए भेड़ियों को पीछा किया, चीता को पीछा किया, और शेर को भाग के उसके सामने खड़ा हो गए, दोनों कमर पर हाथ रख के लंबी सांस लिया और उसको देखा, घबरा गई, और उसको मारकर एक ही मार पे झबड़ा थोड़ा और मेरा मेमना को बचा लिया। भेड़िया हमें डराते हैं, लेकिन नष्ट नहीं करने देता वो अधिकार रखने वाला। अथॉरिटी जिसके पास है, जिसके हम चेले हैं, जिसके हम बेड़े बेड़े हैं, मेमना, वो सारे भेड़ियों से, जंगली जानवरों से हमें बचाने वाला है। बचा तो बचाएगा हमारी आखिरी जर्नी तक, और जिस दिन यहां से छोड़कर जाना होगा तो जाना होगा, या इनके मार के वजह से जाएंगे, जैसे कि स्टेफनुस पहले गया था। स्टेफनुस पहले गया था, किस हाल में गया था वो, किस हाल में गया था? प्रेरितों के काम 7वां अध्याय आखिरी वचनों में पढ़ेंगे, आखिरी दो तीन वचनों को पढ़ेंगे। 7वां अध्याय प्रेरितों के काम। सारे लोग घसीट कर शहर के बाहर ले जाते हैं उस शहर के भेड़िया, मेमना समान हमारे स्टेफनुस साहब को, और पत्थर मार मार कर उसको हत्या कर देते हैं। और अब खुला हुआ आसमान को देखता है वो, वहां विराजमान सनातन परमेश्वर पिता को, और उसके दाहिने ओर खड़े होकर हाथ फैलाकर बुलाने वाला उसका स्वामी, स्टेफनुस का स्वामी, हम सबका स्वामी बुला रहा है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ स्टेफनुस, अब तेरा स्थान उस दुनिया में भेड़ियों के बीच में नहीं, मेरे पास है, आओ मेरे पास। पढ़ेंगे 7वां अध्याय प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7, क्लोजिंग वर्ड्स, आखिरी वचनों को, 2-3 वचनों को पढ़ेंगे। 57 से पढ़े सर। हाँ पढ़िए। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। आमीन। सो गया है, नहीं सोने देता। यदि प्रभु चाहता बचा लेता उस दिन, लेकिन कल को एक और दिन इससे बदतर कर सकते थे।
पत्थरों से मारते हैं, तलवारों से काट सकते थे और हिंसा दिन ब दिन कर सकते थे, लेकिन वो सारे हिंसा से बचा लिया और यीशु में सो गया, यीशु के पास चला गया। पत्थरों से मारते थे। अगर जैसे उसके साथ जो स्तेफनुस के बाद जो पहला गवाह हतसाक्षी हो गया था, तलवारों से काटा दिया गया था उसको भी। 12वां अध्याय प्रेरितों के काम, 12वां अध्याय 1 और 2 वचनों को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 and 2, 1 और 2। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तलवार से मरवा डाला, काट दिया गया था। यीशु के चेला जा रहा था सुसमाचार को लेकर, सरहदों को पार करते हुए, चेलों को बनाते हुए। क्या काम दिया गया था महान आज्ञा में? कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे भाइयों, आपके पास भी आते होंगे, ये पूछने की मेरे लिए, मेरे प्रति आज प्रभु का इच्छा क्या है, बताइए प्रार्थना करके। वो समझते हैं हम प्रॉफिट है, प्रवक्ता, भविष्यता। हम समझते हैं हम यीशु के दास हैं। लोग ना जाने क्या क्या समझते हैं हमारे बारे में, क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या प्रार्थना विनती लाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, प्रार्थना तो मांगते हैं, प्रार्थना करेंगे हम उनके लिए। और ये जानना चाहते हैं कि आज के लिए मेरे मेरे प्रति प्रभु का इच्छा क्या है। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड टुडे फॉर मी एंड माय फैमिली, माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन, माय सन एंड माय डॉटर। क्या हम घर को पूरा कर सकेंगे? क्या हमारा बेटा नौकरी लगेगा, नौकरी मिलेगा कि नहीं? क्या हमारे बेटे का शादी होगा कि नहीं? इस साल हमारा फसल खेत में अच्छा होगा कि नहीं, जो पिछले साल नुकसान कर गया था? ये सारे बातें जानने के लिए आते हैं। नादान है, समझ थोड़ा है, तो आते हैं ऐसे ही बातों को लेकर। ठीक है, ये बातें तो पॉजिटिव है। हम कहे प्रभु तो अच्छा करेगा उनके लिए, वो बेटी का शादी होगी, उस बेटे का नौकरी मिलेगा, वो घर पूरा होगा, वो खेत पिछले साल नुकसान हुआ था, इस साल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आशीष के बरकतों के प्रार्थना हम करते हैं उस खेत पर। ये सब कुछ तो होगा, बट व्हाट इज द विल? प्रभु क्या चाहता है? जो प्रभु को विश्वास करते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, बेटा बेटी, दर्शन को पाते हैं। दर्शन को पाए थे वो गलील के पर्वत पर, यीशु का ये 11 लोग। संदेह करने वाले भी आ गए थे, सारे संदेहों को निकाल देता है दर्शन यीशु का। यीशु का प्रकट होना, यीशु का दर्शन पाना हमारे सारे संदेहों का खत्म होता है और यीशु को अपना लेते हैं। कहते हैं कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मेरा मसीह। यानी कि कंप्लीट सरेंडर। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, जैसा तू चाहता है वैसा करने, जहां तू भेजता है वहां जाने। गवाह बनने का मतलब आखिरी पल तक जान जाए तो भी पीछे नहीं हटे। आखिरी पत्थर से सो गया था और पत्थर पे पत्थर खा रहा था तब तक, और दर्शन को देखा, सो गया। हमारा आखिरी दिन कैसा होता है हमें मालूम नहीं है अब, लेकिन उसको मालूम है, लेकिन उसको मालूम है। और यही करते जाना है हमें। डर, भय हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए।
जैसे लोगों में होता है। हमें डराने के लिए वो लोग साजिश करते हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं। वो अपने घरों में से किसी न किसी को हम यीशु मसीह के बना लेंगे, समझते हैं वो लोग। सब लोग मिलकर साजिशें रच रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते उनके घरों में सुसमाचार पहुंच रहा है, प्रार्थना जा रहे हैं घर घर में, और वो खाली हो रहा है वहां पर। शैतान समझ रहा है कि उसका राज्य खाली हो रहा है, धरा हुआ है वो। खाली होते होते कहीं एक दिन वो अकेला ना पड़ जाए, उसके पास एक भी नहीं बचा जाए। ये डरता है वो, ये डर है उसके अंदर। और ये सारे लोग डरे हुए और साजिश करते हैं, लीक करते हैं समाचार को, ताकि हम सबके पास पहुंचे, ताकि हम डरे। हम डरे। वो डरे हुए लोग समाचार को लीक करते हैं हमारे पास। लीक नहीं करेंगे तो कैसा आएगा? कैसा ये समाचार हमारे तक आएगा? कैसा मेरे व्हाट्सएप में मिलेगा वो? इतने कमजोर है वो लोग। जो करना चाहते हैं पहले से लीक, पहले से हमारे पास आ जाता है। इतना वीक है उनके सिस्टम, उनकी सोच। नहीं, वो जानबूझकर करते हैं ताकि हम डर जाए। देखो, हम में से कई लोगों को मारने के लिए साजिश हो रहा है, और ये सुने, एक दूसरे के साथ बांटे, और हम डर जाए। हम नहीं डरेंगे। हम खड़ा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, हर रोज प्रार्थना के साथ एक होते हैं। सारे धर्मीजन एक होकर प्रार्थना करते हैं। और ये सारे साजिश मेरे सेवकाई के शुरुआत के दिन 1996, दो चार साल बाद ही ऐसा ही एक कागज मेरे पास आया था। अब तो व्हाट्सएप में आ रहा है, सोशल मीडिया में, लेकिन एक पेपर आया था, दोनों तरफ लिखा हुआ था। उसका कॉपी कर कर जिराक्स ना जाने मेरे पास कैसे आया। और वहां साफ साफ लिखा हुआ था, कोशिश करो, कोशिश करो, साल में कम से कम 10-12 लोगों का, मसीह लोगों का खात्मा करे। और रातों को सुबह होने से पहले, से बोर होने से पहले, आधी रात गुजरते ही नारे लगाकर, जहां वो स्कूल होते हैं, मसीह लोगों का स्कूल, जहां कलीसिया होता है, जहां मसीह लोग ज्यादा रहते हैं, नारे लगाते हुए गली गली में जाओ। और कहां से कोई आता है, प्रार्थना करता है, शुरू करता है कलीसिया बनाने का, उसका पूरा विवरण, उसका कहां से आया, कब आया, क्या कर रहा है, पूरा डिटेल्स इकट्ठा करो। और जितने चर्चेस हैं, सबका गिनती ले लो। अगले साल कम से कम 10% चर्चेस को कम करेंगे, तोड़ डालेंगे, ऐसा लिखा गया था। मैं देखते ही डर गया था, घबरा गया था, बहुत डर गया था मैं। मेरा दिल का धड़कन रुक गया था एक बार। बहुत छोटा था, और शुरुआत के पहले दिन, शुरुआत के दिनों में ऐसे साजिशें मेरे मेरे लिए, मुझे ऑब्जर्व करने वाले मेरे इर्द गिर्द हैं, मुझे देखने वाले, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या किनके जिनके घर में जाता हूँ, ये सब देख रहे हैं मुझे, और ये मुझे मारेंगे। डर गया था मैं। यही पैदा करना चाहते हैं वो लोग, डर, भय। और मैं प्रार्थना करने गया मेरे प्रभु के चरणों पर, प्रार्थना करता, और वो मेरे सर पर हाथ मलता, बेटा बोलता है, मेरे बेटा, मेरे दास, नहीं डरना, डोंट बी अफ्राइड, नहीं घबरा जाना, नहीं घबरा जाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जितने पॉइंट्स लिखा हुआ है पेपर में, वो पेपर में
वो फर्श पर जहाँ कमरे में मैं जाके प्रार्थना करता था, करने बैठा, वहां बिछाकर प्रार्थना में बैठा और यीशु आके समझाने लगा एक एक पॉइंट को। इनमें से एक नहीं कर सकेंगे वो लोग, नहीं होगा। क्यों डरते हो मेरा बेटा, नहीं डरना। और इतना ताकत सामर्थ्य से मेरे मुझे दिल में भरा और फिर से अभिषेक किया। He anointed me once again और ताकत से भरा, नहीं डरना, खड़े हो जाओ और आगे काम जारी रखो। आज 30 बरस हो गया है। कई नए नए क्षेत्रों पर जाता हूं, अकेला अकेला। दिखने में तो मैं अकेला हूं, लेकिन मेरे साथ वो भी है दूसरा, जो जगत के अंत तक वायदा किया था साथ रहेगा, साथ जाएगा। और लोग मुझे डराते हैं, कुछ लोग, अपने ही लोग। अरे भाई, तुम अकेले चले जाते हो, जो बुलाया तुम जाते हो, और वहां जाने के बाद अगर कोई साजिश करेंगे, तुम्हें बंद करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे। अरे करने दो, करने दो, स्टेफनस का जैसा करने दो, मेरा सौभाग्य होगा। याकूब के समान करने दो, जो हेरोदेस ने तलवारों से काट कर अंत कर दिया था। गवाह बनना तो यही है, आखिरी जान जाने तक खड़े होना ही गवाह बनना है। घर बैठे ऐशो आराम जीवन बिताना गवाह बनना नहीं होता। एक जगह सेटल होना, कुछ लोगों को इकट्ठा होना और डेली प्रार्थना करना, कॉटेज पेयर लेना, आराधना लेना और उसी गली उसी बस्ती के रह जाना जीवन भर के लिए, गवाह बनना नहीं होता। मैं जानता हूं मुझे जाना होगा। मेरा स्वामी कहता है जाओ, आज भी बोलता है जाओ। ये कहा गया था 2000 साल पहले, लेकिन ये एवरीडे फ्रेश मन्ना के जैसा है। आज भी बोलता है जाओ, कल भी बोला था जाओ, मेरे बाप दादाओं से बोला था जाओ, मेरे गुरु से जिनके चरणों में बैठकर मैंने वचन को सीखा चेला बनकर, उनके साथ भी यही बोला था कि हर दिन में जाओ। और आज भी बोलता है जाओ। आज भी उसका इच्छा है यही, जाना, नहीं डरना, नहीं डरना, काम को पूरा करना। किसी भी हाल में, किसी भी हाल में हमारा काम को जो सौंपा गया है, हमें भरोसेमंद समझा है उसने, और उसके भरोसे को नहीं तोड़ना। हमें जाना है, आज भी बोलता है वो जाओ, आज भी जाए। डरेंगे तो वो बेहोश पड़ गए थे पहरा देने वाले उस कब्र में, जंजीरों से बांध के रखे थे, रात भर पहरा दे रहे थे, बोलते थे कि उठने नहीं देंगे हम यीशु को मुर्दों में से, मुर्दों में से उठने नहीं देंगे। अरे उठ गया तो क्या हाल हो गया, क्यों बेहोश हो पड़ते हैं, डर जाते हैं, कांपते हैं। और वो महिलाएं, हमारे बहनें देखिए, जिंदा खड़े हैं। और स्वर्गलोक के दूत बोलता है तुम मत डरो बहने, तुम मत डरो। डरने वाले तो ये है, देखो पड़ गए हैं, कांपते हैं, लेकिन तुम मत डरो। तुम भी जाओ, तुम जाओ मेरे चेलों के पास, और मैं जाकर मैं चेलों से मिलूंगा और उनको भेजूंगा, और उनको बोलूंगा कि तुम जाओ भेड़ियों के बीच, संसार के भेड़ियों के बीच, और मैं बचा लूंगा उन्हें आखिरी दिन की सेवा पूरा करने तक। मुझे मेरी सेवा करते करते आखिरी क्षण, आखिरी पल जब आएगा, तब तक मुझे जाना होगा। मैं नहीं जानता वो दिन कब है, लेकिन वो जानता। मुझे डरने की कोई बात नहीं। ऐसे कई बातें मैं सुनता, 30 साल से मैं सुनते आ रहा हूं, मैं डरूंगा, मैं डरूंगा। पहले दिन डर गया था, स्वामी मेरा आके मुझे खड़ा कर दिया, मेरे आंखों को पोंछ डाला, आंसुओं को गले लगाया और कहा कि डरना नहीं। डर जाओगे तो, भयभीत हो जाओगे तो कैसे काम करेगा मेरा। डरने वालों को नहीं चुनता वो, डरने वालों को नहीं चुनता। डरने वालों से काम नहीं होता, बिगड़ जाता काम। मेरा काम भी बिगड़ जाता, मेरा साथियों का भी।
मुझे डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। हमें बचा लेना है कुछ लोगों को, उसके लिए आज कम साजिशें, कम कोशिशें नहीं हो रहे हैं। वो जी जान लगा देते हैं इस काम को रोकने के लिए, हमें हमें भयभीत करने के लिए। लेकिन कुछ भी हो, हम धर्मी जन एक हो जाए। धर्मी जन का प्रार्थना गा रहे थे, कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल। धर्मी जन का प्रार्थना इकट्ठा होना, एक मन होना और प्रार्थना करना। हमारा काम को पूरा कर कर हम जान दे देंगे। हमारा काम को पूरा करेंगे हम। हमारा काम अधूरा नहीं रह जाएगा। मेरा काम अधूरा रह जाएगा तो मेरे पीछे कौन आएगा? कितना समय बाकी है। स्टेफनुस के पीछे पौलुस तैयार हो रहा था, लेकिन मेरे पीछे पौलुस को तैयार करना यही काम है। चेले बनाओ, जाओ जाओ चेले बनाओ। कुछ लोगों को चेले बनाते बनाते जाओ। समाचार को भी सुनाना है, यीशु से सीखे हुए बातों को समझाना है और उनको चेला बनाना है। दीज आर द कंसाइनमेंट्स। ये पूरा करना है मुझे, हर हाल में पूरा करना है। चाहे कुछ भी झेलना पड़े मुझे, चाहे कुछ भी सामना करना पड़े हमें, आपको, मेरे भाई, मेरे बहन, लेकिन काम को पूरा जरूरी करना है। पूरा करना जरूरी है। आइए हम सब वही पहले से कहता हुआ यीशु की महान आज्ञा आज भी कह रहा है, जाओ सुनाओ चेले बनाओ। जाओ सुनाओ चेले बनाओ। हम जाए, सुनाए लोगों को, बचाए और चेले बनाए। स्टीफनस के बाद पौलुस, पौलुस के बाद तिमोथिस, तीतुस और वो सारे चेले। हम भी जाएं। आइए मेरे साथ खड़े हो जाएं। कहे हम जाने के लिए तैयार हैं। जाएंगे, सुनाएंगे और चेले बनेंगे। आइए आखिरी प्रार्थना होगा। आखिरी प्रार्थना होगा। कौन करेंगे भाई आखिरी?